हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में। प्रजातांत्रिक व्यवस्था या डेमोक्रेटिक सिस्टम मानव जाति के राजनीतिक विकास में जितनी भी विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रही है आज तक, उनमें से प्रजातंत्र विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली मानी गई है। इसकी मुख्य उदाहरण यह है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति की स्वामी जनता है, कोई व्यक्ति, समूह या कोई वंश नहीं। वर्तमान समय में प्रजातंत्र विश्व में बहुत ही लोकप्रिय शासन प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनहित को प्रमुखता दिया जाता है। प्रजातंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का पर्यायवाची है। ये डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। डेमोस और क्रेटिल दोनों से मिलकर के बना है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटिल का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है या प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। प्रजातंत्र या लोकतंत्र से अर्थ एक प्रकार की ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है और शासन संचालन जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसे ही लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। प्रजातंत्र का अर्थ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनहित सर्वोपरि होता है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, यह राज्य व समाज का रूप भी है। इसलिए ये राज्य, समाज व शासन तीनों का मिश्रण है। राज्य के प्रकार के रूप में प्रजातंत्र जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में यदि हम देखें तो प्रजातंत्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार प्रबल होता है। अब है प्रजातंत्र की परिभाषा। अरस्तु ने कहा है कि बहुतों का शासन प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रजातंत्र है। डायसी कहते हैं प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें योग्य नागरिकों के बहुमत की इच्छा का शासन होता है। इस प्रकार इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन को प्रजातंत्र कहते हैं। इस शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन कार्य करते हैं। प्रजातंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब किसी राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं विचार विमर्श करते हैं और इसके आधार पर नीतियों का निर्धारण करके
और विधि निर्माण करते हैं तो ऐसे शासन को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कम जनसंख्या वाले एवं छोटे आकार वाले राज्यों में ही संभव है। वर्तमान समय में बड़े आकार वाले राष्ट्रों में जहाँ नागरिकों की संख्या बहुत अधिक होती है या बहुतायत में होती है या यूँ कहें कि करोड़ों में होती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संभावना नहीं रहती, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों एवं भारत में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभाओं में प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था व्याप्त है। फिर नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र उसे कहते हैं जब जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण तथा शासन के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अर्थात जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही प्रचलित है। इसमें जनता निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है जो व्यवस्थापिका का गठन करते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रणाली में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है ना। अब है प्रजातंत्र की विशेषताएं। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य स्वयं का विकास होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अवसरों की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी ही एक ऐसी शासन प्रणाली है या ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं, है ना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की गरिमा तथा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय पर ध्यान रखा जाता है, या फिर यूँ कहें कि ये व्यवस्था भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रजातंत्र की विशेषताओं के बारे में बताती हूँ। अनेक विद्वानों की जो परिभाषाएं हमने पढ़ी है उनके आधार पर प्रजातंत्र शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं दिखाई देती है। फर्स्ट विशेषता है इसकी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी में जनता प्रत्यक्ष अथवा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसमें जनता का शासन वर्ग पर निरंतर प्रभाव रहता है। शासन से प्रश्न पूछने और उसकी आलोचना के माध्यम से जनता शासन के उत्तरदायित्व व्यवहार करा सकती है या उत्तरदायित्व को पूर्ण करा सकती है ना। यहाँ पे शासन या सत्ता या सरकार जनता के प्रतिनिधियों की होती है जो जनता के द्वारा ही चुने होते हैं, है ना। वो नियत अवधि के लिए होती है, अतः शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व अनिवार्य होता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रजातंत्र की समानता पर आधारित शासन। प्रजातंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में निश्चित समय अवधि में चुनाव होते हैं। इन चुनावों में प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना मत या वोट देने का अधिकार होता है ना, समान अधिकार होता है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर भी इसमें बल दिया जाता है। धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर सामाजिक भेदभाव इस व्यवस्था में नहीं किया जाता। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली। प्रजातंत्र में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त नागरिकों को अनेक प्रकार की धार्मिक
सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं का भी अधिकार होता है। इसमें नागरिकों को मत देने का, निर्वाचित होने का, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का, शिक्षा का, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सम्मेलन करने, समूह बनाने, व्यापार व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रता है प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कानून का शासन। प्रजातंत्र की ये भी एक मुख्य विशेषता है कि प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था में जनता की इच्छाओं पर आधारित सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इसे कानून का भी शासन कहते हैं। कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। एक सा अपराध करने पर व्यक्ति को एक सा दंड दिया जाता है, चाहे उसका मान अथवा पद कोई भी क्यों न हो। कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। इसलिए इसमें एक लिखित संविधान होता है और उसी के अनुसार नियम कानून बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है इसकी विशेषता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। प्रजातंत्र में चुनाव कराना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होते हैं, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग ठीक प्रकार से शासन कर सके और निष्पक्ष होकर के चुन करके आ सके, है ना। चुनाव के समय मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो एवं चुनाव व्यवस्था और पक्षपात रहित हो, इसलिए इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। सरकार के गठन के लिए समय समय पर चुनाव किए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है इसकी लिखित संविधान का होना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शासन संगठन के मूलभूत सिद्धांत और प्रक्रिया निश्चित होना इसका महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर इसे जैसा चाहे वैसा परिभाषित या परिवर्तित न कर सके। इसलिए शासन के अंगों का गठन, शासन की शक्तियों एवं कार्य प्रक्रिया आदि एक लिखित संविधान में स्पष्ट होता है। इसलिए लिखित संविधान का होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जा सके, इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। शासन के व्यवहार संविधान के अनुकूल हो, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और कानूनों के उल्लंघनकर्ता को दंड दें और सभी व्यक्तियों को समान रूप से निष्पक्ष न्याय मिले। इसलिए इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। तो ये बच्चों प्रजातांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं थी। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।